morning, students. Yes, 8th class. Open your textbook. The Christmas present in the world. आपका आपकी टेक्स्ट बुक में फर्स्ट लेसन द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड. यस, ओपन पेज नंबर 10 and now we are start second unit of lesson first. सेकेंड यूनिट में पेज नंबर 10 पे सबसे नीचे देखिए आप. अभी मैं आपको सेकेंड यूनिट पढ़ा रही हूँ. आई राइट टू यू इन ए मच हैप्पियर फ्रेम ऑफ माइंड बिकॉज समथिंग वंडरफुल जस्ट हैपेंड दैट आई मस्ट टेल यू अबाउट एट वंस. अब यहाँ डियरेस्ट कॉनी जो कि लेटर लिखते हुए कहती है आई राइट टू यू इन ए मच हैप्पियर फ्रेम ऑफ माइंड. मैं आपको अत्यधिक प्रसन्नचित्त दिल से यह पत्र लिख रही हूँ. बिकॉज क्योंकि समथिंग वंडरफुल, समथिंग मीन्स कुछ, वंडरफुल मीन्स अत्यधिक आश्चर्यजनक होना, सरप्राइज होना. हैज जस्ट हैपेंड कहती है कि मैं आपको ये पत्र इसलिए लिख रही हूँ क्योंकि मेरे साथ जो अत्यधिक आश्चर्यजनक घटना हुई है उसके बारे में मैं आपको बताना चाहती हूँ. दैट आई मस्ट टेल यू नो एट वंस. एट वंस मीन्स तुरंत, अबाउट मीन्स के बारे में. यही कारण है कि मैं आपको तुरंत इसके बारे में बताना चाहती हूँ. वी वर ऑल स्टैंडिंग in our trenches yesterday morning, Christmas morning. Trenches का मीन्स होता है बैंकर. अब यहाँ आगे वो क्या कहते हैं, we were all standing, हम सभी उन बैंकर्स में, हमारे जो बैंकर्स बने हुए थे उनके अंदर खड़े हुए थे. yesterday morning, कल सुबह, क्रिसमस मॉर्निंग. अब दोबारा से सुनिए. यस, यू लिसन अगेन. क्रिसमस के दिन सुबह का समय था और वह कहती है कि हम सभी कल सुबह अपने बैंकर्स के अंदर खड़े हुए थे. क्रिसमस मॉर्निंग, इट वॉज क्रिस्प एंड क्वाइट ऑल अबाउट एज ब्यूटिफुल ए मॉर्निंग एज आई हैव एवर सीन, एज कोल्ड एंड फ्रॉस्टी एज ए क्रिसमस मॉर्निंग शुड बी. अब यहाँ क्या कहती है आगे वो कि It was crispy and quite all about as beautiful a morning as I have ever seen. उस दिन की जो सुबह थी वो वाकई में इतनी प्लीजेंट, इतनी सुहानी. ब्यूटीफुल का मीन्स सुंदर है, लेकिन सुंदर से मीन्स क्या है, प्लीजेंट है. यहाँ जब वेदर होता है तो उसके लिए प्लीजेंट वर्ड यूज किया जाता है. कहते हैं कि क्रिसमस के दिन इतनी सुहानी सुबह थी. As I have ever seen, जैसा कि मैंने पहले कभी नहीं देखी. As cold and frosty as a Christmas morning should be. इतनी ठंडी, इतनी हवादार क्रिसमस मॉर्निंग जैसी की होनी चाहिए थी. नेक्स्ट पैराग्राफ. I should like to be able to tell you that we begin it. I should like to be able to tell you that we begin it. अब कहते हैं कि मैं सबसे पहले आपको जो कुछ बताने जा रहा हूँ इसी से मैं अपनी प्रारंभ करती हूँ. मेरी बात की स्टार्टिंग मैंने कहाँ से की है कि जो कुछ भी मैं बताने के योग्य हूँ और मैं बताना चाहती हूँ. बट द ट्रूथ, लेकिन सच्चाई ये है, आई एम असेम्ड टू से इज दैट फ्रिज बिगिन इट. असेम्ड का मीन्स क्या होता है, शर्मिंदा होना. लेकिन आपको बताते हुए मुझे शर्म महसूस हो रही है. इज दैट फ्रिज बिगेन इट, कि फ्रिज ने इसकी शुरुआत, इसका प्रारंभ किया. फर्स्ट समवन saw a white flag waving from the trenches opposite. फर्स्ट समवन, सबसे पहले उनमें से किसी ने, saw a white, saw मीन्स देखना, a white flag waving, waving मीन्स लहराते हुए, white flag सफेद रंग की झंडियाँ, फ्रॉम द ट्रेंचेज अपोजिट. अपोजिट मीन्स विपरीत दिशा में, ट्रेंचेज मीन्स बैंकर. कहता है कि सबसे पहले मैं आपको ये चीज़ बताना चाहती हूँ कि बैंकर्स जो थे, सैनिकों के छुपने का स्थान था, उसके विपरीत दिशा से सफ़ेद झंडियों को लहराते हुए देखा जा सकता था. Then they were calling out to us from across no man's
land. Then they were calling out to us from across no man's land. कहता है कि वहाँ हमें कोई व्यक्ति भी दिखाई नहीं दिया, फिर भी उधर से किसी के बुलाने की, किसी के पुकारने की आवाज़ आ रही थी। हैप्पी क्रिसमस टॉमी, हैप्पी क्रिसमस। अब वो आवाज़ क्या थी? हैप्पी क्रिसमस टॉमी, हैप्पी क्रिसमस। When we had got over a surprise, some of us shouted back. जब हमने उस आवाज़ को सुना, we became very surprised. उस समय हम बहुत अधिक आश्चर्यचकित हो गए। एंड कॉल बैक करते हुए क्या कहता है? कहता है अक्रॉस टू नो मैन सम ऑफ अस शाउटेड बैक। कहता है कि जैसे ही उस आवाज़ को सुना, बड़े आश्चर्य के साथ हमने भी वापस से ऊंची आवाज़ में बोलना शुरू कर दिया, शाउट करना शुरू कर दिया। सेम टू यू फ्रेंड्स। अब उन्होंने क्या कहा? सेम टू यू फ्रेंड्स, सेम टू यू फ्रेंड्स, आपको भी क्रिसमस मुबारक हो। आई थॉट दैट वुड बी दैट। मैंने यही सोचा था कि अवश्य ही ये फ्रेंड्स होगा। वी ऑल डिड, हम सभी ने ऐसा ही किया। बट देन सडनली one of them was up there in his great coat and waving a white flag. But then suddenly, that means तब, लेकिन तब अचानक one of them, उनमें से एक, was up there, ऊपर वहाँ आया, in his great coat। कहता है लेकिन अचानक उसी समय उनमें से एक ग्रे कलर का ग्रेट कोट पहनकर वहाँ आया था। एंड वेविंग ए वाइट फ्लैग, और वहाँ पे सफ़ेद रंग की झंडियाँ लहरा रही थी। डू नॉट शूट लेट्स का मीन्स होता है लड़के। समवन शाउटेड, अब वहाँ से किसी की, समवन मीन्स किसी के चिल्लाने की आवाज़ आई। डू नॉट शूट लेट्स, ये लड़के गोली शूट मत करना। एंड नो वन डिड, और किसी ने भी ऐसा नहीं किया। देन देयर वाज अनदर फ्रिज ऑन द परपेट। लेकिन उसी समय दूसरी बार ऐसी ही साउंड जब उसे सुनाई देती है, एंड अनदर, दोबारा से, तब वो परपेट हो जाते हैं, बहुत अधिक क्या हो जाते हैं? पजल हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। कीप योर हेड्स डाउन आई टोल्ड द मैन, मैंने उस व्यक्ति को बताया कि अपने सिर को नीचे कीजिए, नीचे रखिए सिर को। इट इज़ ए ट्रिक बट इट वॉज नॉट, इट इज़ ए ट्रिक, यही एक ट्रिक है, यही एक कर्तव्य है। बट इट वॉज नॉट, लेकिन ऐसा नहीं था। नेक्स्ट पैराग्राफ। यस स्टूडेंट्स, यू लिसन अटेंटिव। नेक्स्ट पैराग्राफ। वन ऑफ द जर्मन्स वॉज वेविंग ए बोटल एबव हिज हेड। वन ऑफ द जर्मन्स, अब कहता है कि जर्मन्स में से एक वॉज वेविंग, हिला रहा था, ए बोटल एबव हिज हेड, जर्मन अपने सिर के ऊपर एक बोतल वेव कर रहा था, हिला रहा था। इट इज क्रिसमस डे टॉमी, और साथ में वो क्या कह रहा था? टॉमी, आज क्रिसमस डे है। वी हैव स्नैप्स, वी हैव सॉसेज। स्नैप्स का मीन्स क्या है? ड्रिंक मेड फ्रॉम ग्रेन्स, यानी कि अनाज से बना हुआ ऐसा पेय पदार्थ जो कि पिया जाता है, उसे स्नैप्स कहा जाता है। वी हैव स्नैप्स। अब उसने कहा कि हम अवश्य ही स्नैप्स लेंगे, पेय पदार्थ लेंगे। वी हैव सॉसेज, और इसके साथ हम सॉसेज भी लेंगे। वी मीट यू, यस, बाय दिस टाइम देयर वर डजन्स ऑफ देम वॉकिंग टुवर्ड्स अस अक्रॉस नो मैन्स लैंड एंड नॉट ए राइफल बिटवीन देम। अब आगे क्या कहता है? वी मीट यू, यहाँ क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। यस, हाँ, कहता है हाँ, हम आपसे मिले। बाय दिस टाइम, इस समय तक। देयर वर डोजन्स, डोजन्स मीन्स दर्जनों, ऑफ देम, उनमें से, वॉकिंग टुवर्ड्स अस अक्रॉस नो मैन्स लैंड। कहता है कि उस समय तक तो वहाँ दर्जनों लोग उस स्थान को पार करके उनके पास तक आ चुके थे। एंड नॉट ए राइफल बिटवीन देम, लेकिन उनमें से किसी के भी पास में एक राइफल नहीं थी। लिटिल प्राइवेट मॉरिस was the first up, come on boys। लिटिल प्राइवेट मॉरिस पहला व्यक्ति था, come on,
बॉयज, जिसने ये कहा कि लड़के इधर आओ। व्हाट आर वी वेटिंग फॉर, व्हाट आर वी वेटिंग फॉर, हम इंतजार कर रहे हैं। कहता है कि क्या हम आपका इंतजार कर रहे हैं। एंड देन देयर वाज नो स्टॉपिंग देम, एंड देन देयर वाज नो स्टॉपिंग देम, लेकिन वहाँ कोई भी नहीं रुका हुआ था। आई वॉज द ऑफिसर, मैं एक अधिकारी था। अब वो क्या कह रहा है उत्तर, कि मैं एक क्या था, ऑफिसर था। आई शुड हैव स्टॉप्ड देम देयर एंड देन, और तब मैं वहाँ पे जाके उन्हें रोकना चाहता था। आई सपोज बट द ट्रूथ इज दैट इट नेवर इवन अकर्ड टू मी आई शुड। आई सपोज मीन्स अनुमान लगाना। अब कहता है कि मैंने ये अनुमान लगा लिया था। अब उसने क्या अनुमान लगाया था, उस अनुमान के बारे में बताता है। बट द ट्रूथ इज दैट, लेकिन सच्चाई यह है, इट नेवर इवन अकर्ड टू मी, कि कभी भी मेरे साथ कोई घटना घटित नहीं हुई। आई शुड, और मुझे यही चाहिए था। ऑल अलोंग देयर लाइन एंड अवर्स आई कुड सी men walking slowly towards one another. All along their lines, वे सभी and ours, हम भी और वे भी सभी एक लाइन के अंदर खड़े हुए थे। I could see men walking slowly towards one another, और हम देख सकते थे कि लोग किस प्रकार से एक दूसरे की तरफ धीरे धीरे बढ़ रहे थे, चलते हुए आ रहे थे। ग्रे कोट्स, जिन्होंने की ग्रे कलर के कोट्स पहन रखे थे, खाकी कोट पहन रखे थे। मीटिंग इन द मिडल, और वे ठीक मीटिंग के बीच में, सभा के बीच में हमें मिले थे। एंड आई वॉज वन ऑफ देम, उनमें से मैं भी एक था। अब वो क्या कहता है कि मैं भी उन्हीं में से एक था। आई वॉज पार्ट ऑफ दिस, कहता है कि मैं भी इसी का एक भाग था, एक हिस्सा था। अब आगे क्या बोलता है, I was part of this. In the middle of the war, we were making peace. कहता है कि in the middle of the war, युद्ध के बीच we were making peace. कि युद्ध अगर होता है तो हम युद्ध में शांति बनाने की कोशिश करेंगे, हम शांति रखेंगे। You cannot imagine, आप इसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। डेरेस्ट कोनी, आप वह आगे कोनी को कहता है कि प्रिय कोनी, आप इसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। My feelings as I looked into the eyes of the French officer, मेरी भावनाएं ऐसी हैं जैसे कि I looked into the eyes to the French officer. Looked means देखना, into the eyes, जब मैंने फ्रिट्ज अधिकारी की आंखों में, यानी कि आंखों का मीन्स है नजर से नजर मिला के देखा। Who approached me, approached means पहुंचना, कि मेरे पास कौन पहुंच चुका है। Hand outstretched, इसके साथ ही उसने अपना हाथ बाहर निकाला और आगे फैला दिया। Hans Wolf, he said, उसने कहा ये एक मूर्ख भेड़िया है। Gripping my hand warmly and holding it, gripping my hand warmly, अब उसने मेरा हाथ बड़ी गर्मजोशी के साथ में पकड़ा, and hold it, और कस के पकड़ लेता है। I am from डुसेल्डोर्फ, अब वो कहता है कि मैं डुसेल्डोर्फ से आया हूँ, यानी कि वहाँ का मैं रहने वाला हूँ। I play the cello in the orchestra, happy Christmas। अपना इंट्रोडक्शन देते हुए उसने बताया है कि मैं डुसेल्डोर्फ से आया हूँ और मैं आपको हैप्पी क्रिसमस कहने के लिए यहाँ पहुँचा हूँ। लेकिन इसके साथ ही अपने परिचय में वो ये भी बताता है, आई प्ले द सेलो इन द ऑर्केस्ट्रा। सेलो क्या होता है? ए म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट लाइक ए वोयलिन। कहता है ऑर्केस्ट्रा के अंदर मैं वोयलिन बजाता था, यानी कि उसे वोयलिन बजानी आती थी। सो स्टूडेंट्स, टर्न योर नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 12। कैप्टन जिम मैकफर्सन, आई रिप्लाइड, मैंने उत्तर देते हुए कहा, क्या कैप्टन जिम मैकफर्सन, एंड ए हैप्पी क्रिसमस टू यू टू। अब वह कहता है उत्तर देते हुए कि कैप्टन जिम मैकफर्सन, आपको भी क्रिसमस की मुबारक हो। आई एम ए स्कूल टीचर फ्रॉम डॉर्सेट,
इन द वेस्ट ऑफ इंग्लैंड। कहता है मैं इंग्लैंड इन द वेस्ट ऑफ इंग्लैंड में डॉर्सेट से एक स्कूल टीचर हूँ। यानी कि डॉर्सेट का वो रहने वाला है और वहाँ वेस्ट ऑफ इंग्लैंड का रहने वाला है और डॉर्सेट से वह एक विद्यालय में टीचर होने का अपना परिचय देता है। सो स्टूडेंट्स, वी हैव रीड आवर फर्स्ट लेसन एंड सेकेंड पार्ट। फर्स्ट लेसन का सेकेंड पार्ट हम पढ़ रहे थे, बट एट दिस टाइम आई वांट टू स्टॉप माय लेसन एंड यू noted your home assignment. होम असाइनमेंट में लेसन रीडिंग फर्स्ट है आपका। सबसे पहले विद हिंदी ट्रांसलेशन। हिंदी ट्रांसलेशन के साथ आपको लेसन की रीडिंग करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल योर अंडरस्टैंडिंग शुड बी क्लियर अबाउट द लेसन रीडिंग एंड इंक्लूडिंग द स्टोरी। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि इस लेसन की स्टोरी क्या है, इसमें क्या दिया गया है, और जैसे ही ये कंप्लीट होगा हम आपको इसके क्वेश्चन आंसर नोटेट करवाएंगे। ओके स्टूडेंट्स, एंड लर्न question and answer. Learn question and answer. Unit first. Unit first ऑफ यूनिट फर्स्ट। यूनिट फर्स्ट के जो मैंने आपको 2 क्वेश्चन एंड आंसर करवाए थे वो आपको लर्न करने हैं। ओके स्टूडेंट्स, सी यू टुमारो।